हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों को हल करते हैं। जो क्वेश्चन आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए थे, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को व्याख्या के साथ हल कराती हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। देखिए, अंडरलाइन किया गया है बहुत सुंदर। हमें ये बताना है कि बहुत सुंदर में कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखिए, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर में कौन सा है, विशेषण पदबंध है। क्या है गुड़िया की क्या है, विशेषता है। विशेषता क्या है, बहुत सुंदर, तो क्या हो गया, विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मकड़ी जाला बुन रही है, इस कार्य में तुम्हारी भलाई है, चूहा कपड़े कुतर गया, या विधवा विलाप करने लगी। तो देखिए, चूहा कपड़े कुतर गया रहेगा, विधवा विलाप करके रोने लगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अशुद्ध पूछा था। जब विलाप अगर दिया है तो वहां फिर रोना नहीं दे, क्योंकि विलाप और रोना दोनों का अर्थ क्या है, समान है। एक ही अर्थ के दो शब्द एक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, विधवा विलाप करने लगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। रमेश बैलों को रस्सी से बांधकर लाया, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि। तो देखिए, अगला है, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। अगला है, आज उसके रहस्य का राज खुला। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि। ये कैसे होगा, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, विष, शोभा, कुवृष्टि। क्यों, क्योंकि विष घातक होता ही है, शोभा सुंदर होती है और कुवृष्टि बुरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विष, शोभा, कुवृष्टि। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। रमेश बैलों को रस्सी से बांधकर लाया, मां ने कहानी सुनाई, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, या वे आज मथुरा से आएंगे। तो देखिए, इसमें से क्या हो जाएगा, अशुद्ध कौन सा वाक्य होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। क्या होगा, अशुद्ध है, क्योंकि उनके विरुद्ध रहेगा, उसके विरुद्ध नहीं रहेगा, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, या आत्मा अमर है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। यहाँ क्या रहेगा, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 5 क्वेश्चन आपके अशुद्ध से आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके शुद्ध से आते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ी, बेटी पराया घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य हैं, या प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। तो देखिए, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि भारत में अनेक राज्य हैं, अनेक जो है क्या होगा, यहाँ अनेकों की जगह क्या होगा, अनेक होगा। क्या होगा, अनेक होगा।
अनेक का बहुवचन नहीं होता, क्योंकि अनेक अपने आप में ये क्या है, बहुवचन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं क्या कहलाते हैं। वाक्य पद, पदबंध या अक्षर। तो वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पदबंध। क्या कहलाते हैं, पदबंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर। पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो 5। कौन कौन से, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। अंधेरा होने से पहले किसान लौट आया, इस रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो अंधेरा होने से पहले किसान, ये जो अंडरलाइन किया गया है इसमें कौन सा पदबंध है, तो संज्ञा, क्योंकि किसान क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो दहाड़ने वाले तुम, ये कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया पदबंध। तो दहाड़ने वाले तुम, ये जो है सर्वनाम पदबंध है। क्या है, सर्वनाम पदबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त जब कोई पद समूह सर्वनाम का कार्य करे तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है, अव्यय पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो देखिए, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, इसमें क्या है, अव्यय पदबंध। क्या है, अव्यय पदबंध। तक क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय है, इसीलिए क्या होगा, अव्यय पदबंध। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या एक और दो, दोनों। तो देखिए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, मोहन चित्र बनाता है, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। क्या है, कर्तृवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, कर्म, कर्ता, भाव या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में कर्म क्या है, वाक्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार है। क्या है, क्रिया कर्म के अनुसार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, पूनम ने अपने बारे में बताया, मैं पुस्तक पढ़ी या उसके द्वारा गाना गाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कर्मवाच्य कौन नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, पूनम ने अपने बारे में बताया। इसमें क्या है, कर्मवाच्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन किया, उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में। तो क्या होगा? उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाच्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। वह मुझे देखा तो घबरा गया। मैं किताब पढ़ा हूँ। हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। इसमें से क्या बताना है? शुद्ध वाक्य। वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तीनों वाक्य गलत कहाँ है, तो मैं बताती हूँ। देखिए, वह मुझे देखा तो घबरा गया, यह क्या रहेगा? वह मुझे देखकर घबरा गया। अगला है, मैं किताब पढ़ा हूं, ये क्या रहेगा यहाँ पे? तो शुद्ध होगा इसका, मैंने किताब पढ़ी है। अगला है, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, यहाँ क्या रहेगा? मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्यार्थी ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। वह लड़की को बुलाओ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अगला है, वह दंड देने के योग्य है। हमें इनमें से एक ही वाक्य शुद्ध है वो बताना है। तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 3, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला है, पहला है, देखिए, विद्यार्थी ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, इसमें क्या शुद्ध है? तो यहाँ देखिए रहेगा, विद्यार्थी ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। क्या रहेगा? अर्पित किया। अगला है, वह लड़की को बुलाओ, तो वो क्या रहेगा? उस लड़की को बुलाओ। वह दंड देने के योग्य है, यहाँ क्या होगा? वह दंड के योग्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप यह बताएं। देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, देरी ना करें। तो देखिए कौन सा राइट हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृपया आप ही यह बताएं। ये क्या है? शुद्ध है। अगला है, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं। देखिए, देश के साथ अवस्था नहीं प्रयोग होता है, क्या होता है? दशा। क्या होता है? देश की वर्तमान दशा अच्छी नहीं है। अगला है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो देखिए, मृत्यु दंड और सजा, अगर किसी व्यक्ति को आप कहेंगे मृत्यु दंड, तो उसे पता हो गया कि इसे क्या सजा तो मिल गई। तो मृत्यु दंड और सजा एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो यहाँ क्या होगा? उसे मृत्यु दंड मिली। अगला है, देरी ना करना, यहाँ क्या रहेगा? देरी न करना, या यहाँ क्या रहेगा? देरी न करना की जगह देर न करना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तालाब में छोटा सा मंदिर है, कोई काम में शीघ्रता ना करो। बिजली का आविष्कार किसने किया? मोहन को लड़की हुआ है। तो यहाँ देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तालाब में छोटा सा मंदिर है। ये क्या है? शुद्ध है। अगला है, कोई काम में शीघ्रता ना करें। तो ये क्या रहेगा? कोई काम में जल्दबाजी न करें। अगला है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ क्या रहेगा? बिजली का आविष्कार किसने किया? अगला है, मोहन को लड़की हुआ है, मोहन के घर बच्ची का जन्म हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है? तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, रोगी को उल्टी हो गई, वह चलने का प्रयास कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मिश्र वाक्य जो होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है?
मिश्र मतलब क्या होता है, मिला हुआ। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो दो वाक्य जब जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, देखिए क्योंकि से क्या है, वाक्य जुड़ा है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक वाक्य साधारण के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे तुम महान हो तो फिर सच बोलते हो, ये किस पे आधारित है, इन्हीं पे, इसी वाक्य पे आधारित है। अगर हम पहले कहें सच बोलते हो क्योंकि तुम महान हो तो ये क्या है, ये सही नहीं बैठ रहा, सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा। तो यहाँ क्या होगा, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, 5 3 4 2। तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने, 3। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्या है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के ये क्या है, 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर व्यंजना है, अगर शब्द व्यंजना है तो उसका अर्थ क्या कहलाएंगे, व्यंजक, व्यंग, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए जब शब्द व्यंजना है तो उसका अर्थ क्या कहलाएगा, तो उसका अर्थ कहलाएगा व्यंग। क्या कहलाएगा, व्यंग। व्यंजना किसे कहते हैं, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न कोई अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। हमने कल इससे पहले वाले क्लास में इस पे आधारित क्वेश्चन भी करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। हमने करवाया था, देखिए कि उसमें हमने एक क्वेश्चन कराया था आपको, आप उसको जाके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, तो वो है शाब्दिक व्यंजना। कौन सी, शाब्दिक व्यंजना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। शाब्दिक व्यंजना किसका भेद है, तो अभिधा के 2 भेद होते हैं। कौन सा, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, और क्या होगा, अगला है लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है, लक्षणा, छंद, अभिधा या व्यंजना। तो अभी हमने बताया कि जो अलग अर्थ किसमें प्रतीत होता है तो वो है व्यंजना में। व्यंजना का अर्थ क्या होता है, व्यंग। ना उसमें क्या होता है, व्यंजना किसे कहते हैं, तो उसका ना मुख्य ना ही लक्ष्य का अर्थ प्रतीति होता है। उसका क्या होता है, अब कोई अर्थ भिन्न अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यह कौन सी शब्द शक्ति है। देखिए दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो उसमें या यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, रस, अलंकार, अभिधा या व्यंजना। तो यहाँ क्या है, व्यंजना। क्योंकि दुबला पतला लड़का को जब कोई भी दारा सिंह कहेगा तो क्या उस पे व्यंग कर रहा है, क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है, उसकी हंसी ले रहा है। तो वहां क्या हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में अलंकार कौन सा है, तो अर्था अलंकार। कौन सा, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार किसे कहते हैं, तो अर्था अलंकार में किसी शब्द विशेषण के कारण चमत्कार नहीं रहता, वहां क्या होता है, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। तो उसे क्या कहते हैं, अर्था अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार होता है। देखिए काव्य में जब शब्द के
शब्द से चमत्कार या रमणीयता उत्पन्न होता है तो वहाँ क्या होता है, शब्दालंकार। अर्थ से उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार। लेकिन जब शब्द और अर्थ दोनों से हो तो वहाँ क्या होता है, उभया अलंकार। क्या होता है, उभया अलंकार। उभया मतलब क्या होता है, दोनों। उभया अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रखते हैं तो वहाँ क्या होता है, उभया अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, श्लेष, यमक या फिर रूपक। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों वह क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार कौन सा है, यमक, श्लेष, उपमा या संदेह। तो देखिए, उपमेय में और नहीं रहेगा, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार जो होता है वो संदेह अलंकार होता है। क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार का एक उदाहरण है, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये क्या है, संदेह अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, दृष्टांत अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। क्या है, दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां उपमेय और उपमान के कारण साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए या तथा किया जाए या उल्लेख न हो या वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहां क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।